देखो, इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं क्या हुआ। राजस्थान की ये घटना है, राजस्थान में भरतपुर की ये घटना है कि भरतपुर का एक राजशाही परिवार था। उस राजशाही परिवार के कुछ लोगों की हत्या पुलिस के द्वारा की गई और इस हत्या को एनकाउंटर का नाम देकर जो है छिपाने की कोशिश की गई। सारी की सारी घटना एडिटोरियल के दौरान जो है हम पूरी की पूरी घटना को समझेंगे कि क्या मामला था। तो इसी संबंध में फैसला आया है और वे पुलिस वाले जो कि राजशाही परिवार से जुड़े हुए लोगों की हत्या करने के दोषी थे, उनको सजा सुनाई गई है। जस्टिस, तो एडिटोरियल कहता है कि फाइनली जो है जस्टिस हुआ है। हालांकि बहुत ही धीमा हुआ है, स्लो बट श्योर, लेकिन निश्चित रूप से जो है जस्टिस, न्याय हुआ है। कन्विक्शन का मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना। कन्विक्शन ऑफ पुलिस फॉर पास ऑफ का मतलब होता है कि कोई घटना, जैसे कि मतलब लोगों को झूठ बोल के धोखा देने की कोशिश करना। यानी कि पुलिस ने मर्डर किया लेकिन इस घटना को जो है छिपाने की कोशिश की गई एनकाउंटर का नाम लेकर, तो उसको बोलते हैं पासिंग ऑफ मर्डर। कि हुआ तो मर्डर था लेकिन उसे एनकाउंटर कह के जो है एक तरीके से छिपाने की कोशिश की गई, पास ऑफ करने की कोशिश की गई घटना को। तो इस घटना में जिन पुलिस वालों को दोषी पाया गया है और सजा सुनाई गई है, तो ये बात जो है एक तरीके से स्वागतपूर्ण है, इज वेलकम। दो डिलेड, हालांकि बहुत देरी से हुआ है मामला, क्योंकि ये घटना है 1985 की और अब 2020 में जाकर फैसला आया है। इट इज नॉट ऑफन, अक्सर ऐसा नहीं होता, दैट पुलिसमैन इन्वॉल्व इन शूटिंग पीपल डेड एंड सीकिंग टू कवर अप द इंसिडेंट एज एन आर्म्ड एनकाउंटर आर कन्विक्टेड फॉर मर्डर। ऐसा मतलब बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है। इट इज़ नॉट ऑफन दैट पुलिसमैन, कि वे पुलिस वाले जो कि शामिल होते हैं, किस चीज़ में शामिल होते हैं, इन शूटिंग पीपल डेड, कि पुलिस वाले जो कि क्या करते हैं, शूटिंग पीपल डेड, कि लोगों को मार दिया, एंड सीकिंग टू कवर, और उसके बाद में सीक का मतलब क्या होता है, चाहना, क्या करते हैं, क्या देखते हैं वे, कवर अप, कवर अप का मतलब है छिपा देना। द इंसिडेंट, कि पुलिस ने क्या किया, पहले तो एनकाउंटर के नाम पर जो है लोगों की हत्या कर दी, इसके बाद में इस घटना को जो है छिपा दिया, है ना। क्या बोल दिया इस घटना को, इसको बोल दिया एज एन आर्म्ड एनकाउंटर, कि भाई जो है एक तरीके से एनकाउंटर हुआ था और एनकाउंटर में लोग मारे गए। तो ऐसा कभी कभार होता है कि इस तरह की घटनाएं हो। किस तरह की घटनाएं, इस तरह की घटनाएं जिस तरह की घटनाओं में पुलिस वाले जो है लोगों की हत्या कर दें और उस हत्या को एनकाउंटर का नाम दे दें, ऐसी घटनाओं में पुलिस वालों को दोषी पाया जाए, आर कन्विक्टेड, उनको जो है दोषी ठहराया जाए फॉर मर्डर के लिए। ऐसा कभी कभार होता है। और अभी हाल ही में ये जो फैसला आया है ना, यह एक ऐसी ही घटना है जिसमें पुलिस वालों ने जो है राजशाही परिवार के लोगों का मर्डर किया और इस मर्डर को एनकाउंटर का नाम देकर छिपाने की कोशिश की। द वर्डिक्ट का मतलब है फैसला, ऑफ द सेशन कोर्ट इन मथुरा, कि मथुरा की अदालत ने अभी हाल ही में जो फैसला दिया है, उस फैसले में क्या कहा गया है, सेंटेंसिंग टू लाइफ। ध्यान देना, सेंटेंस के साथ में टू प्रीपोजिशन का प्रीप, टू लाइफ। सेंटेंसिंग टू लाइफ का मतलब है आजीवन कारावास की सजा सुनाई है मथुरा की अदालत ने। किन लोगों को, 11 पुलिस वालों को। पर्सोनेल का मतलब है कर्मचारी, जिसमें कि एक डीएसपी भी शामिल है, यानी डीएसपी समेत 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है मथुरा की अदालत के द्वारा, टू लाइफ फॉर मर्डरिंग राजा मान सिंह। तो देखो क्या हुआ था इसमें, राजा मान सिंह थे द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ भरतपुर इन राजस्थान। तो आप कह सकते हो कि ये जो भरतपुर में, आप कह सकते हो कि एक भरतपुर में एक तरीके से ये राजा थे, ये भरतपुर के, द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ भरतपुर इन राजस्थान। तो इनकी हत्या की गई थी राजा मानसिंह की, और इनके साथ में एंड टू ऑफ हिज एसोसिएट्स, उनके 2 अन्य सहयोगी भी थे राजा मानसिंह के, उनकी भी हत्या की गई थी इन 1985 की ये घटना है। इज वन सच रेयर इंसिडेंट, रेयर का मतलब है दुर्लभ, इंसिडेंट का मतलब है इंसिडेंस का मतलब है घटना, कि यह एक ऐसी ही दुर्लभ घटना है। कैसी दुर्लभ घटना है, ऐसी दुर्लभ घटना जिनमें कि पुलिस वाले लोगों को मार देते हैं और उसे एनकाउंटर का नाम दे देते हैं। तो यह भी एक ऐसी ही दुर्लभ घटना है कि ऐसा हमें देखने को मिला कि पुलिस वालों ने एनकाउंटर के नाम पर इनका मर्डर किया और अदालत ने पुलिस वालों को दोषी ठहराया। ऐसा कभी कभार होता है। While welcoming this rare blow, while welcoming this rare blow for accountability and justice, while welcoming this rare blow, कि मतलब एक जबरदस्त झटका है, रेयर का मतलब है विरल, दुर्लभ, ब्लो का मतलब है झटका, प्रहार, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, और जस्टिस का मतलब हो गया न्याय। इट इज इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब है अपरिहार्य, जिससे बचा न जा सके। दैट वन मस्ट लेमेंट, लेमेंट का मतलब होता है शोक प्रकट करना, है ना, दुख प्रकट करना। द टार्डिनेस, टार्डिनेस का मतलब होता है शिथिलता, सुस्ती, है ना, मंद चाल।
ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो एडिटोरियल कहता है कि बहुत अच्छी बात है ये जो फैसला आया है, इस फैसले ने जो है एक तरीके से न्याय को स्थापित किया है, इस फैसले ने जवाबदेहिता को सुनिश्चित किया है, लेकिन फिर भी हमें इस बात पर, यानी कि फिर भी जो है व्यक्ति को इस बात पर शोक प्रकट करना ही पड़ेगा, इनइविटेबल, इससे आप बच नहीं सकते, कि ये जो एक तरीके से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, कि अपराध से जुड़ा हुआ जो हमारा न्याय तंत्र है उसकी चाल बहुत ही धीमी है। टार्डीनेस का मतलब है बहुत ही सुस्त है, हमारा एक तरीके से न्याय तंत्र जो है ना वो बहुत ही सुस्त है। तो इस बात पर जो है विलाप करने से हम बच नहीं सकते। इवन अकाउंट फॉर, अकाउंटिंग फॉर का मतलब है किसी को जिम्मेदार ठहराना। इवन अकाउंटिंग फॉर द यूजुअल और एक्सपेक्टेड डिले इन प्रोसिक्यूटिंग पुलिस पर्सनल। प्रोसिक्यूटिंग का मतलब क्या है? प्रोसिक्यूशन करने का मतलब होता है किसी पर मुकदमा चलाना, अभियोजन चलाना किसी पर, है ना। इवन अकाउंटिंग फॉर द यूजुअल और एक्सपेक्टेड डिले। एडिटोरियल कहता है कि भाई इन पुलिस वालों पर जो है अभियोजन चलाया गया लेकिन उसमें देरी हुई, है ना। एक्सपेक्टेड डिले, देखो यहाँ पर भी व्यंग्य छिपा हुआ है। एक्सपेक्टेड डिले का मतलब है कि भाई ऐसी उम्मीद थी जो कि डिले तो होना ही था, तो डिले हुआ तो उसको एक्सपेक्टेड डिले कह दिया गया। इवन अकाउंटिंग फॉर द यूजुअल और एक्सपेक्टेड डिले इन प्रोसिक्यूटिंग पुलिस पर्सनल, कि पुलिस से जुड़े हुए जो कर्मचारी थे उनके ऊपर मुकदमा चलाने में भी जो है देरी हुई, है ना। हालांकि देरी तो हुई लेकिन मुकदमा चलाने में देरी होने के बाद भी 35 साल लग गए। द 35 ईयर्स दैट इट टुक, कि 35 साल लग गए किस चीज़ में? फॉर द केस टू कंप्लीट, इस केस को समाप्त होने में। फॉर द केस टू कंप्लीट द ट्रायल स्टेज, कि इस केस की जो सुनवाई जो थी ना, ट्रायल का मतलब होता है सुनवाई, कि इस केस की सुनवाई को समाप्त होने में 35 साल लग गए। इज फर्दर एविडेंस, यह इस बात का प्रमाण है। फर्दर का मतलब है कि एक बार और यह बात साबित हो जाती है दैट जस्टिस मूव्स इन स्लो मोशन इन दिस कंट्री, कि हमारे देश में जो न्याय है वो बहुत ही धीमी गति से चलता है। देर आर सेवरल, सेवरल का मतलब है कई, विविध, है ना, मैनी। देर आर सेवरल लॉन्ग डिलेड ट्रायल्स दैट स्पेन, स्पेन का मतलब है अवधि, जनरेशन। एडिटोरियल कहता है कि कई ऐसे मामले हैं जो कि अदालत में हमारे देश में हमें देखने को मिले, जो कि मतलब पीढ़ियां गुजर गई, कई साल गुजर गए उनको, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 20 और किसी को 30 और किसी को 40 साल। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि देर आर सेवरल लॉन्ग डिलेड ट्रायल्स, कि कई सारे ऐसे मुकदमे हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा देरी हुई, है ना, कई पीढ़ियां गुजर गई मुकदमा चलते चलते। आगे देखते हैं। अब एडिटोरियल कुछ उदाहरण देता है कि ऐसे कौन कौन से अन्य मुकदमे हैं। द ट्रायल ऑफ द मैन हु असेसिनेटेड, असेसिनेटेड का मतलब होता है किसी की राजनीतिक हत्या, राजनीतिक रूप से जब किसी का वध किया जाता है ना तो उसको बोलते हैं असेसिनेशन। द ट्रायल का मतलब है सुनवाई। द ट्रायल ऑफ द मैन हु असेसिनेटेड रेलवे मिनिस्टर एल.एन. मिश्रा इन जनवरी 1975। जनवरी 1975 में एल.एन. मिश्रा जो कि रेलवे मंत्री थे, इनकी हत्या की गई एक व्यक्ति द्वारा, और जब उस व्यक्ति पर फिर मुकदमा चला तो वह मुकदमा कब जाकर समाप्त हुआ? एंडेड इन कन्विक्शन। उस मुकदमे में उस व्यक्ति को दोषी पाया गया और वो मुकदमा समाप्त हुआ 2014 में जाकर उस व्यक्ति को दोषी पाया गया। कितने साल लग गए? ए गुड 39 ईयर्स लेटर, लेटर का मतलब है बाद में, लगभग 39 साल बाद इस व्यक्ति को जो है दोषी पाया गया। द हाशिमपुरा केस, एक और अगर एडिटोरियल बात करता है कि हाशिमपुरा केस ले लो, क्या हुआ था हाशिमपुरा केस में? इन विच नियरली 40 मुस्लिम्स वर मसाकर्ड, मसाकर का मतलब होता है नरसंहार, है ना। जब व्यापक, इस मसाकर स्पेलिंग को याद रखना, एसेसिनेशन को भी याद रखना, स्पेलिंग मिस्टेक में बहुत पूछते हैं इनको, असेसिनेशन हो गया, मसाकर हो गया। मसाकर का मतलब होता है नरसंहार, व्यापक पैमाने पर लोगों की किलिंग, उसको बोलते हैं मसाकर। तो हाशिमपुरा केस में क्या हुआ था? 40 मुस्लिम लोगों की हत्या कर दी गई थी, कब? 1987 में। और ये केस किस तरह से समाप्त हुआ? हाशिमपुरा का केस एंडेड विथ एन मास, एन ये जो लिखा हुआ है ना ऑन मास, ऑन मास का मतलब होता है इन ग्रुप एक्विटल इन 2015, कि जो भी व्यक्ति हाशिमपुरा केस में दोषी थे उनको 2015 में पूरे की पूरे ग्रुप में, यानी कि जितने भी समूह में यानी कि जितने भी लोग जो शामिल थे ना, जितने भी ग्रुप में जो भी लोग शामिल थे जो कि हाशिमपुरा केस के दोषी थे, उनको 2015 में बरी कर दिया गया। एक्विटल का मतलब क्या होता है? रिहाई, बरी कर देना, मुक्त कर देना। इनको 2015 में छोड़ दिया गया, लेकिन बाद में क्या हुआ? बट द दिल्ली हाई कोर्ट रेस्टोर्ड सम फेथ, रेस्टोर का मतलब होता है पुनः बहाल करना, है ना, पुनः लोगों का विश्वास जो है सुनिश्चित करना। दिल्ली हाई कोर्ट रेस्टोर्ड सम फेथ इन द जुडिशियल प्रोसेस बाय स्लैपिंग लाइफ लॉन्ग प्रिजन। स्लैपिंग लाइफ लॉन्ग प्रिजन का मतलब है आजीवन कारावास की सजा सुनाकर, टर्म्स ऑन 16 मैन 3 ईयर्स लेटर। तो इस केस में हुआ क्या था? ये जो हाशिमपुरा केस था, इस केस में जितने भी लोग दोषी थे उन सारे की सारे लोगों को 2015 में जो है रिहा कर दिया गया, लेकिन बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस को देखा
और इस केस में जो है लोगों का न्याय के प्रति विश्वास सुनिश्चित करते हुए जो भी लोग इस केस में दोषी थे उन लोगों में से 16 लोगों को दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 लोगों को जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई 3 साल बाद में। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ऐसे भी कई केस हमारे सामने जो है होते रहे हैं। वाइल कन्विक्शंस, कन्विक्शन का मतलब है किसी को दोषी ठहराना। वाइल कन्विक्शंस इन हेनस क्राइम्स, हेनस का मतलब है घृणित, हेनस का मतलब घृणित क्राइम्स ऑट टू बी वेलकम्ड रिगार्डलेस ऑफ द लॉन्ग डिले। तो एडिटोरियल कहता है कि ये जो घृणित अपराध होते हैं, इन घृणित अपराधों में व्यक्ति को दोषी ठहराना, व्यक्ति को जो दोषी ठहराया जाता है उसका स्वागत किया जाना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ, बिना इस बात की परवाह किए कि मुकदमे में कितनी देरी हो गई। मुकदमे में भले ही कितनी देरी हो जाए, लेकिन जो घृणित अपराध होते हैं उन अपराधों में अगर किसी को दोषी पाया जाता है, किसी को दोषी पाके उसको सजा सुनाई जाती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये स्वागतपूर्ण है। दोज, लेकिन एडिटोरियल साथ ही साथ कहता है दोज एडमिनिस्ट्रिंग क्रिमिनल लॉ, लेकिन जो कि एक तरीके से अपराध से संबंधित कानून का निर्माण करते हैं ना, जो है ना, यानी कि हमारे प्रशासनिक व्यक्ति जो कि क्रिमिनल लॉ से संबंधित हैं, विल हैव टू एक्सप्लेन, उन्हें इस बात को समझाना होगा, हाउ फार फाइंडिंग ओल्ड एंड इन्फॉर्म पीपल गिल्टी, गिल्टी का मतलब है दोषी, आफ्टर लेटिंग देम, लेट का मतलब है पहले तो आपने उनको अलाउ कर दिया, पहले तो आपने उनको परमिशन दे दी, लेटिंग देम एंजॉय डिकेड्स ऑफ इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी का मतलब होता है दंड मुक्ति, रियली सर्व्स द कॉज ऑफ जस्टिस, रियली सर्व्स द कॉज ऑफ जस्टिस का मतलब है कि जिस बात के लिए जस्टिस है, जिस बात के लिए न्याय है, क्या हमारा न्याय का, भाई जिस बात के लिए हम न्याय मांगते हैं, क्या वह बात पूरी होती है। कुल मिला के क्या होता है, देखो कि ठीक है कि कोई अपराध है, उस अपराध के लिए आपने व्यक्ति को दोषी तो ठहरा दिया, लेकिन वह व्यक्ति जो है इंजॉय करता रहा, मजे लेता रहा है ना, मतलब उस व्यक्ति को जो है 30 साल बाद या 40 साल बाद अगर दोषी पाया जाता है तो 30 साल या 40 साल तो जो है वह कानून की गिरफ्त से आज़ाद रहा, है ना। इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी का मतलब है दंड मुक्ति से वह जो है आज़ाद रहा, और अब एक तरीके से आप कह सकते हो कि वह जो है बुढ़ापे में, है ना, ओल्ड टाइम में, या फिर इन्फर्म पीपल, इन्फर्म पीपल का मतलब है, फर्म का मतलब क्या है, फर्म का मतलब है मजबूत, ताकतवर, इन्फर्म का मतलब है अशक्त, है ना, शक्तिहीन, कि आप जो है उसको 30 साल या 40 साल लग जाते हैं उस व्यक्ति को जो है दोषी पाने में, और तब तक वह जो है खूब इंजॉय करता रहा, है ना, लेटिंग देम एंजॉय डिकेड्स ऑफ इम्प्यूनिटी, तब तक जो है दंड मुक्ति से बचा रहा। तो क्या यह हमारे क्रिमिनल लॉ पर एक सवाल नहीं है? तो क्या इससे हमारा जो जस्टिस का, एक तरीके से हम जो जस्टिस पाना चाहते हैं, तो उसका क्या पर्पस जो है वो पूरा होता है? इस बात पर हमें जो है विचार करना चाहिए, खासकर जो एक तरीके से क्रिमिनल लॉस का निर्माण करते हैं ना, उनको इस बात पर विचार करना चाहिए। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, द डिले डिड नॉट अफेक्ट द आउटकम इन दिस केस, सौभाग्य से कि यह जो देरी हुई, इस केस में जो देरी हुई, इसने नतीजों को प्रभावित नहीं किया। तो कई बार तो क्या होता है कि ये जो केस चल रहा होता है ना, इसके नतीजे भी बिल्कुल कुछ और ही हो जाते हैं जब इतना लंबा टाइम लगता है। बट इट डज नॉट मीन, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है, देर इज नो ट्रूथ इन द ओल्ड एक्सियम, एक्सियम का मतलब होता है एक तरीके से कोई ऐसी बात जो कि स्वतः सिद्ध हो, उसको बोलते हैं एक्सियम। दैट देर इज नो ट्रूथ इन द एक्सियम दैट डिले अमाउंट्स टू डिनाइल ऑफ जस्टिस, कि एक पुराने समय से, एक लंबे समय से लोग इस बात को कहते रहे, किस बात को कहते रहे, दैट कि न्याय में देरी का मतलब है, अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू, कि न्याय में देरी जो है बराबर है किस चीज़ के, डिनाइल ऑफ जस्टिस, न्याय को इनकार कर देने के बराबर है। कुल मिला के अगर न्याय में देरी होती है तो इसका मतलब है न्याय हुआ ही नहीं, न्याय में देरी होने का मतलब है कि न्याय हुआ ही नहीं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। अब ये पूरी घटना एडिटोरियल बताता है कि इस घटना की पृष्ठभूमि क्या है ना, किस तरह से हुई थी ये वारदात पूरी की पूरी। द इलेक्शन टाइम मर्डर, कि भाई ये चुनाव का दौर था, इलेक्शन टाइम मर्डर ऑफ राजा मानसिंह एट डीग, डीग जो है भरतपुर में एक स्थान का नाम है, एट डीग ऑन, और कब हुई ये घटना, 21 फरवरी 1985 को। तो 21 फरवरी 1985 को जो है इनका मर्डर किया गया, डीग नामक स्थान पर किया गया, उस समय इलेक्शन का टाइम था। वाज इनिशियली शॉट, तो ये जो घटना हुई, ये जो मर्डर हुआ, इसको प्रारंभिक रूप में, इनिशियली मतलब प्राथमिक रूप से, प्रारंभिक रूप से इस घटना को इस रूप में देखा गया, टू बी पास्ड ऑफ, पास्ड ऑफ का मतलब होता है लोगों को झूठ बोल के धोखा देने की कोशिश करना। तो इस घटना के बारे में पुलिस ने लोगों को जो है झूठी जानकारी दी, क्या कहा, एज एन एनकाउंटर, पुलिस ने कहा कि भाई ये तो एनकाउंटर था एक। द प्रीवियस डे, तो जिस दिन ये घटना हुई, यानी कि जिस दिन राजा मानसिंह और उनके 2 सहयोगियों की हत्या की गई, उसके एक दिन पहले, द प्रीवियस डे, द टिटुलर हेड, टिटुलर का मतलब होता है नाम मात्र का, यानी कि नाम मात्र के राजा आप इन्हें कह सकते हो। तो द प्रीवियस डे, तो ये जो राजा मानसिंह थे, घटना के एक दिन पहले की बात है,
ए 7 टाइम इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटर का मतलब होता है कानून निर्माता। विधायक को भी हम कानून निर्माता कहते हैं और सांसद के लिए भी हम लेजिस्लेटर का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है 7 बार निर्वाचित रह चुके थे बिल्कुल स्वतंत्र रूप से। हैड अपैरेंटली, अपैरेंटली का मतलब होता है स्पष्ट तौर पर, जाहिरा तौर पर। हैड अपैरेंटली फेल्ट, तो इनके एक दिन पहले ये जो राजा मानसिंह थे, इन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को महसूस किया। किस बात को महसूस किया? इंसल्टेड, इन्होंने अपमानित महसूस किया। किस बात को लेकर अपमानित महसूस किया? ऑन हियरिंग दैट, जब उन्होंने ये बात सुनी। क्या बात सुनी? हिज फैमिली फ्लैग हैड बीन डैमेज्ड, जब उन्हें यह पता चला कि भाई ये जो राजशाही परिवार से संबंधित थे राजा मानसिंह, तो इनका जो परिवार है उस परिवार का एक झंडा भी था। इन्हें पता चला कि भाई कुछ कांग्रेस के जो सपोर्टर्स हैं, उन कांग्रेस के कुछ सपोर्टर्स ने एक तरीके से इनके फैमिली फ्लैग का अपमान किया है। तो जब ये बात इन्हें पता चली तो ये बहुत गुस्से में आ गए। इन ए फिट ऑफ रेज, रेज का मतलब है गुस्सा, फिट का मतलब है दौरा आना। इनको जो है अचानक एक गुस्से का दौरा पड़ गया, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए ये। ही ड्रॉव हिज जीप, वे अपनी जीप को जो है चला के ले गए और उस वहाँ पे चले गए जहाँ पे स्टेज प्रोग्राम हो रहा था। इनटू द स्टेज पुटअप फॉर द, पुटअप का मतलब रखा गया था, है ना, एक तरीके से आयोजित किया गया था फॉर देन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर शिवचरण माथुर रैली, कि उस समय के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर शिवचरण माथुर की रैली के लिए जो स्टेज सजाई गई थी ना, उस स्टेज में अपनी कार को लेकर चले गए ये, और जो है मतलब एक तरीके से उन्होंने अफरा तफरी मचा दी। एंड वेंट ऑन का मतलब चलते ही चले गए टू डैमेज ए हेलीकॉप्टर यूज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर, कि चीफ मिनिस्टर के द्वारा जिस हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया था उस हेलीकॉप्टर को भी जो है इन्होंने नुकसान पहुंचाया। इसके बाद क्या हुआ? द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ? एज द राजा वाज ऑन हिज वे, कि जब ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो राजा मानसिंह है ऑन हिज वे टू सरेंडर, ये सरेंडर करने जा रहे थे। भाई इन्हें लगा होगा कि मुझसे गलती हुई, तो इसके बाद में ये क्या करने जा रहे थे? सरेंडर करने जा रहे थे पुलिस के आगे। हिज जीप वाज सराउंडेड, लेकिन इसी बीच में उनकी जीप को घेर लिया गया बाय ए पार्टी, एक पार्टी के द्वारा, एक समूह के द्वारा, लेड बाय द डीएसपी एंड अदर्स। लेड बाय का मतलब है जिसका कि नेतृत्व किया जा रहा था, यानी कि एक ग्रुप जिसका कि नेतृत्व डीएसपी और अन्य लोगों के द्वारा किया जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया? राजा मानसिंह की जीप को घेर लिया। आई विटनेसेस सेड, आई विटनेस का मतलब क्या होता है? एक तरीके से प्रत्यक्ष गवाह, जिन्होंने आंखों से देखा हो, चश्मदीद गवाह, है ना। आई विटनेसेस सेड, कि भाई जिन लोगों ने इस घटना को देखा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि पुलिस के लोगों ने फायर किया। दे फायर्ड एट द व्हीकल्स ऑक्यूपेंट्स, व्हीकल्स ऑक्यूपेंट्स का मतलब जो व्हीकल में बैठे हुए थे। ऑक्यूपेंट का मतलब है कि भाई जो लोग बैठे हुए थे, जिन्होंने जगह घेर रखी थी। दे फायर्ड एट द व्हीकल्स ऑक्यूपेंट, प्रत्यक्ष जो गवाह हैं उनका यह कहना है कि पुलिस वालों ने क्या किया? उस व्हीकल पर, जिस व्हीकल में मानसिंह और उसके अन्य लोग बैठे हुए थे, उस व्हीकल पर पुलिस वालों ने जो है फायर किया। और इस फायर में किलिंग, मारते हुए, मानसिंह एंड हिज 2 एल्डरली स्टेट, कि राजा मानसिंह और उसके अन्य जो 2 सहयोगी थे ना, उनकी हत्या करते हुए जो है पुलिस वालों ने फायरिंग कर दी, गोलियां चला दी। लेटर, बाद में हमें यह पता चला, टॉप पुलिस ऑफिशियल्स, कि उच्च स्तर के जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने इस बात को स्वीकारा। द फॉर्मर रूलर, फॉर्मर रूलर का मतलब है पूर्व राजा, है ना, पूर्व शासक। द फॉर्मर रूलर वाज नॉट आर्म्ड, कि भाई पूर्व राजा मानसिंह जो थे वे निहत्थे थे, उनके पास किसी तरह का कोई हथियार नहीं था। द देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे उन्होंने चीफ मिनिस्टर माथुर से कहा कि भाई आप जो है इस्तीफा दो। द देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी आस्क्ड चीफ मिनिस्टर माथुर टू स्टेप डाउन, स्टेप डाउन का मतलब है अपना जो है इस्तीफा देना। तो उस समय राजीव गांधी ने मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर से कहा कि भाई आप जो है अपना इस्तीफा दो। द इन्वेस्टिगेशन वाज ट्रांसफर्ड, और इस केस से संबंधित जो जांच थी उस जांच को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद में क्या हुआ? लेटर द सुप्रीम कोर्ट शिफ्टेड द ट्रायल टू मथुरा इन उत्तर प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इस सुनवाई को जो है मथुरा की अदालत में जो है ट्रांसफर कर दिया, और अब जो है फाइनली हमारे सामने जो है ये फैसला आया है। इट मे नॉट बी नोन, अब इस बात का पता नहीं है ना, इस बात का पता नहीं है ढंग से, हमें इस बात का पता नहीं है। इफ कांग्रेस लीडर्स कॉन्स्पायर, कॉन्स्पायर का मतलब होता है साजिश रचना विथ द पुलिस, इस बात को हम नहीं कह सकते ठीक तरह से, इस बात का हमें जो है पता नहीं है, इस बात की नॉलेज नहीं है कि क्या कांग्रेस के जो लीडर्स थे, कि कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर जो है साजिश रची थी इस बात की कि जो है पुलिस और कांग्रेस का हाथ था, मिला जुला हाथ था, क्या इनकी मिली भगत थी राजा मानसिंह का मर्डर करने में, है ना, इस बात का ठीक तरह से पता नहीं है। लेकिन बट द इंसिडेंट, लेकिन ये जो घटना है रिमेन्स, बनी हुई है, ए ब्लॉट, ब्लॉट का मतलब होता है धब्बा, है ना, एक तरीके का कलंक,
ऑन पार्टीज रिकॉर्ड इन 1980, कि कांग्रेस पार्टी के 1980 के रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो ये जो घटना है कांग्रेस पार्टी के लिए एक धब्बे की तरह, एक कलंक की तरह ये घटना जो है बनी हुई है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा नीड का प्रयोग जो है हम किस तरह से करते हैं ना। तो नीड का जो प्रयोग है, नीड का प्रयोग हम मॉडल के रूप में भी करते हैं और नीड का प्रयोग जो है हम मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं। तो पहले तो देखते हैं नीड का प्रयोग हम करते किस लिए। टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, जरूरत है ना, जिसकी आवश्यकता को दिखाने के लिए ना, जरूरत को दिखाने के लिए हम नीड का प्रयोग करते हैं। तो जब हम नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं ना, तो उनमें क्या करते हैं हम विथ डायरेक्ट इन्फिनेटिव। क्या मतलब होता है डायरेक्ट इन्फिनेटिव का? वर्ब की मूल रूप, वर्ब की जो मूल अवस्था होती है ना, उसका प्रयोग करना बिना टू के, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इन्फिनेटिव। कि बिना टू लगाए जब आप नीड की मदद से नेगेटिव सेंटेंसेस या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हो ना, तो अब देखो जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ही नीड नॉट अटॉन फॉर हिज सिन, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया है नीड को, और इस दूसरे सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया है। तो देखो ही नीड नॉट, अब जब आपने नीड नॉट लगाया ना, तो देखो यहाँ पे टू लगाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। अब अगर आप सिंपल वाक्य बनाओगे ना, ही डज नॉट, तो यहाँ पे आपको टू लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर नीड की मदद से मॉडल के रूप में नीड का प्रयोग करोगे, खासकर नेगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तब आपको क्या है, सीधा वर्ब का इस्तेमाल करोगे आप। न वर्ब में एस लगाने की जरूरत है, न ईएस लगाने की जरूरत है, न ईडी लगाने की जरूरत है, न डू डज का प्रयोग करने की जरूरत है। बिल्कुल सीधा वाक्य इस तरह से बन जाएगा, कोई जरूरत नहीं है टू लगाने की। ही नीड नॉट अटॉन फॉर हिज सिन, अटॉन का मतलब होता है प्रायश्चित करना किसी चीज के लिए, और सिंस का मतलब होता है पाप। ही नीड नॉट अटॉन फॉर हिज सिंस, उसे उसके द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित करने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो अर्थ तो दोनों का यही है, इसका भी यही है, लेकिन देखो इसे हमने क्या है, मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया है यहाँ पे नीड का। ही डज नॉट, तो देखो ये डू डज का प्रयोग कर दिया, इसके बाद में फिर यहाँ पे हमने टू का भी प्रयोग कर लिया। ही डज नॉट नीड टू अटॉन फॉर हिज सिंस, कि भाई उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं, ही नीड्स। अब देखो यहाँ पे हमने नीड्स का प्रयोग जो है ना एक तरीके से मेन वर्ब के रूप में किया है। तो देखो ये एस ई एस लग गया नीड में, है ना, ही नीड्स, और फिर टू भी आ गया। ही नीड्स टू एमेलियोरेट, एमेलियोरेट का मतलब होता है सुधारना, हिज परफॉर्मेंस, कि उसे उसके परफॉर्मेंस को सुधारने की जरूरत है। अगला देखो फिर नेगेटिव सेंटेंस है, तो जो है हम इसको मॉडल वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉडल है ना, मॉडल, और ये हो गया मेन वर्ब। तो मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया, तो आई नीड नॉट, इसके बाद में देखो यहाँ पे टू लगाने की कोई जरूरत नहीं है ना, बिना बिना टू लगाए सीधा आप जो है इन्फिनेटिव का प्रयोग कर लो। आई नीड नॉट मीट हिम टू कोरोबोरेट, कोरोबोरेट का मतलब होता है पुष्टि करना, किसी चीज को जो है सत्यापित करना, दिस फैक्ट। आई नीड नॉट मीट हिम टू कोरोबोरेट दिस फैक्ट, इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए मुझे उससे मिलने की जरूरत नहीं है। अर्थ तो दूसरे का भी यही है, लेकिन दूसरे को हमने मेन वर्ब के रूप में लिखा है। तो देखो डू डज लगा दिया हमने, डू नॉट मीट, और इसके बाद में टू का प्रयोग भी कर लिया। आई डू नॉट नीड टू मीट हिम टू कोरोबोरेट दिस फैक्ट। अगला देखो, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया, अगर आप इसे जो है एक तरीके से मॉडल के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आप इस तरह से बनाओ सेंटेंस, नीड यू कास्टिगेट हिम। कास्टिगेट का मतलब होता है किसी को दंड देना, किसी को पनिशमेंट देना। क्या तुम्हें उसे दंड देने की, नीड यू कास्टिगेट हिम, क्या तुम्हें उसे दंड देने की जरूरत है। इसको अगर सिंपल रूप से बनाना है आपको मेन वर्ब के रूप में, तो ये डू डज का प्रयोग करो, है ना, टू भी लगाओ। डू यू नीड टू कास्टिगेट हिम, क्या तुम्हें उसे पनिशमेंट देने की जरूरत है। तो इस तरह से कहने का मतलब है नीड का दोनों रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर जो कि हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, नीड नॉट, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कब हम प्रयोग करते हैं इस स्ट्रक्चर का, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, एक ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए, विच वॉज नॉट नेसेसरी, जिसकी की कोई जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी वह काम किया गया। कोई ऐसा काम जिसे करने की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी वो काम किया गया, उसे हम एक्सप्रेस करते हैं इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, नीड नॉट हैव प्लस V3। देखते हैं, यू नीड नॉट हैव डन सच ए ग्रूलिंग वर्क। क्या मतलब होता है ग्रूलिंग का, ग्रूलिंग का मतलब होता है थकाने वाला, है ना, एक तरीके से उबाऊ, थकाने वाला। यू नीड नॉट हैव डन सच ए ग्रूलिंग वर्क, तुम्हें इस तरह का थकाने वाला काम करने की कोई जरूरत नहीं थी, यानी कि इस व्यक्ति ने काम किया लेकिन करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। यू नीड नॉट हैव मेड डिफेमेटरी कमेंट्स। डिफेमेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, है ना, अपमानपूर्ण, अगेंस्ट हिम, तुम्हें उस व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने की जरूरत नहीं थी। यू नीड नॉट हैव मेड, कि भाई तुम्हें उस व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं थी, तुमने टिप्पणी क्यों की उसके खिलाफ, यानी कि जो व्यक्ति है ना उसने क्या किया, अपमानजनक पूर्ण कमेंट कर दिए,
तो अब उसके लिए कहा जा रहा है कि भाई तुम्हें इस तरह के कमेंट करने के, इस तरह के डिफेमेटरी कमेंट्स करने की कोई आवश्यकता नहीं थी या फिर कोई ज़रूरत नहीं थी।